आज के क्लास में हम लोग एक्सेल्स के कुछ बेसिक्स को और समझेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला जो हम इसमें अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है इंसर्ट अ रो। एक रो को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहला एक्टिविटी मेरे पास ये रहेगा। ठीक है, जैसे हम एज अ एग्जांपल यहाँ पर कुछ मेंशन करते हैं कॉलम को। जैसे हमने सीरियल नंबर मेंशन किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने रोल नंबर मेंशन किया, और इसके बाद जो है हमने नेम मेंशन किया, फिर इसका क्लास मेंशन किया, और फिर इसका डेट ऑफ बर्थ हमने मेंशन किया। ठीक है, अब जो हम सीरियल नंबर 1 लिख रहे हैं, ठीक है, रोल नंबर 1 ही लिखते हैं। आप सीरियल नंबर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेम लिख देते हैं अमन कुमार, क्लास है इसका 8, और डेट ऑफ बर्थ है इसका 25/12/2010। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जो अगला जो था वो सीरियल नंबर जो है या रोल नंबर जो है 3 है, ठीक है, और सीरियल नंबर जो है वो है 2। ठीक है, इसका कोई नाम लिख देते हैं आलोक कुमार, और इसका डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 14/5/2000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब जो है अगर सीरियल नंबर को हम पहला समझते हैं कि रो को कैसे इंसर्ट करेंगे। अब मान लेते हैं कि 1 के बाद रोल नंबर 2 जो है मेरे से मिसिंग हो गया, मान लें सीरियल नंबर 3 लिख दिया, 2 जो मिसिंग हो चुका है। ठीक है, तो आपको इंसर्ट करना है एक रो। तो रो इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि शीट से रिलेटेड काम है, तो आप शीट पर आएंगे और यहाँ पे आपको इंसर्ट रो का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इंसर्ट रो। अब जब भी इंसर्ट रो करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलता है, रो अबव या रो बिलो। अब ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ चाहिए, क्योंकि ये 3 के ऊपर 2 चाहिए, तो हम यहाँ पर रो अबव का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप देखोगे रो अबव करने से यहाँ पर आपको एक ब्लैंक जो है रो अपीयर हो गया, और जो डेटा था ऑटोमेटिक वो डाउन में शिफ्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप इस रो पर रो हेडर पे, ये रो हेडर कहलाता है, ब्लू कलर से जो साइड में है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप चाहे तो रो इंसर्ट अबव कर सकते हैं या रो इंसर्ट बिलो कर सकते हैं। आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ से कर सकते हैं। तो हमने रो इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। अब मान लेते हैं कि क्लास के बाद हमें सेक्शन चाहिए था। ठीक है, तो क्लास का सेक्शन चाहिए तो हम क्लास वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कॉलम को ऐड करना चाहेंगे, तो सीट में जाते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट कॉलम में यूज़ करेंगे। कॉलम या तो आप बिफोर या फिर आफ्टर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता, यहाँ पर लेफ्ट या फिर राइट होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें जो है कॉलम चाहिए बाद में, ठीक है, क्लास के बाद, तो हमने आफ्टर सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम सेक्शन को लिख सकते हैं। या फिर अल्टरनेट जो उपाय है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और कॉलम, अब देखो यहाँ पे रो ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि ऑटोमेटिक ये क्या करता है, डिटेक्ट कर देता है कि आपने सेलेक्ट क्या किया है। ठीक है, हालांकि जब हम रो पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे तो रो अबव रो बिलो आता है। जबकि आप कॉलम पर अगर सिलेक्ट करोगे कॉलम को, तो आफ्टर या बिफोर का ऑप्शन है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के पहले चाहिए तो यहाँ पर हम बिफोर का यूज़ कर लेंगे, क्लास के बाद चाहिए तो हम लोग यहाँ पे आफ्टर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन लिख देते हैं ए, ठीक है, बी। ठीक है, अब है कि मान लेते हैं कि ये रो अब हमें डिलीट करना है, डिलीशन ऑफ रो। तो रो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक उपाय है कि आप राइट क्लिक कर लीजिए और डिलीट रो का ऑप्शन आप यूज़ कर लें। ठीक है, हमने रो को डिलीट कर दिया, डिलीट ऑप्शन का। या फिर क्या कर सकते हैं, आप रो को सिलेक्ट कर लिए, पूरे रो को सिलेक्ट करना, लेकिन ध्यान रखेंगे, और फिर से आपको शीट में आ जाना है और डिलीट रो का आपको ऑप्शन यूज़ कर लेना है।
ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अगर हमें कॉलम डिलीट करना है, मान लेते ये सेक्शन वाला हमको डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कॉलम कर सकते हो, या फिर जो है आप इसी शीट पे जाकर आप डिलीट कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सपोज करते हैं आपको ये सेल वैल्यू डिलीट करना है, तो सेल वैल्यू डिलीट करने का अलग अलग उपाय है। आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, या फिर आप शीट पर जाइए और डिलीट सेल कर दीजिए, कंट्रोल माइनस इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अब यहाँ से डिलीट सेल करते तो ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल अप, मतलब ये जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4, ठीक है, और इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, शीट, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिलीट सेल का, क्योंकि हम एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं। शिफ्ट सेल अप, अगर इसको ओके करते हैं तो देखोगे कि जो वैल्यू था 3, मतलब इसके नीचे वाला जो वैल्यू था वो ऊपर आ गया। ठीक है, और इसमें क्या आपको देता है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी जब डिलीट करेंगे तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो बगल में आ जाएगा। डिलीट एंटायर रो वो हम लोग पहले देख चुके हैं, तो इसमें से हम हमेशा शिफ्ट सेल अप का इस्तेमाल करो ज़रूरत के हिसाब से, और इसको फिर आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। ओके, और इसी तरह है, अगर आप यहाँ से किसी सेल को इंसर्ट करना चाहते हो, मान लेते हैं इसके बाद हम सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, या पहले या बाद में, ठीक है, चलो इन दोनों के बीच में हम सेल इंसर्ट करते हैं, तो शीट पर है, हाँ, सेल इंसर्ट करेंगे। अब आपके पास है, आपको कहाँ सेल को इंसर्ट करना है, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपने पोजीशनिंग को, सेल को इंसर्ट कर सकते हो। अब जब भी कोई कॉलम इंसर्ट करोगे तो आप ध्यान दोगे, जैसे हम क्लास के बाद जो है डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना चाहते हैं, मतलब क्लास का सॉरी सेक्शन लाना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट कॉलम जब भी करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है ई, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो पहले ई में था वो एफ में चला जाएगा। उसी तरह रिकॉर्ड इंसर्ट करो तो रो नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको रो नंबर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आप रेफरेंस में भी अगर लिखो तो आपका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ मार्क्स लिखते हैं, नंबर्स रैंडमली, ठीक है, और इसका हम यहाँ पर टोटल करते हैं, तो टोटल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल, ठीक है, सम यूज़ कर दो फंक्शन का, ठीक है, इतना से एंटर प्रेस करो। ठीक है, एक तो ये हमारे पास हो गया, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते कि पता चल जाए कि ये टोटल है। अगर इसमें हम कोई कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक कॉलम को ऐड किया, अभी हम देखो फॉर्मूला में क्या कर रहा है, ए से लेकर सी तक के ही वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं सी के पहले हम कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, या कहीं पे भी ऐड करना चाहो, जैसे बिफोर करते हैं, और यहाँ पे कुछ हम नंबर लिखते हैं, तो आप देखोगे फार्मूला ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो गया, मतलब उसने पहचान लिया है कि अब आपका जो सेल है ना वो इंक्रीज हो गया, और फार्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह रो के हिसाब से भी है। ठीक है, आप रो वाइज भी करोगे अगर कैलकुलेशन, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर कहीं पे भी हम इंसर्ट करें, चलो इसके लास्ट, क्योंकि अभी फार्मूला देखो लास्ट का A4 तक है, चलो 4 के बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं बिलो ऐड करते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर फार्मूला जो है अपडेट नहीं होगा। ठीक है, कारण यह है नहीं अपडेट होने का, इसको हम बताए हैं कि आप 4 तक ही ऐड करना है आपको। ठीक है, तो 4 के बाद अगर कुछ लिखेंगे तो इसको फार्मूला को हम अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जिस से जो लास्ट आपने सेल एड्रेस दिया है, अगर उसके बाद आप कोई रो इंसर्ट करो फार्मूला के लिए तो वो वैलिड नहीं है। हाँ, भले हम इसके ऊपर जो चाहे तो अब कहीं पे भी, अब देखो चूँकि हमने फार्मूला जो है 6 तक दे दिया है। ठीक है, अब फार्मूला ऑटोमेटिक देखो अभी क्या है, अभी जो फार्मूला है वो 5 तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि 5 सेल का हमने अपडेट किया था।
लेकिन जैसे हम नया रो इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिक जो फार्मूला है ऑटोमेटिक 6 में हो जाएगा, क्योंकि ये हमने फार्मूला 5 तक लगातार दिया है। अगर इसके बीच में कोई सेल आ जाता है नया तो फार्मूला सेल वैल्यू जो है ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, रैंडमली हमको साइड बाय साइड देना है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला शायद डिलीट हो गया है क्योंकि हम देख के नहीं टाइप कर रहे थे। तो इस तरह से हम हाँ हम 5 का अगर फॉर्मूला में जो इसमें 4 का गायब कर देगा तो मान लेते हैं कि 4 का गायब कर दो, इसमें 0 कर देते हैं, या फिर कुछ नहीं, गायब कर देने का मतलब ब्लैंक। ठीक है, तो जो भी ब्लैंक होगा ना तो उसको वो 0 मानता है, इसलिए फार्मूला तो वही रहेगा आपका, लेकिन जिसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसको वो एज अ ब्लैंक मतलब 0 मानता है। अगर इसमें आप कोई अल्फ़ाबेट लिख देते हो ना तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तब ये इसको नहीं काउंट करेगा क्योंकि ये जो वैल्यू है ना उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, हमेशा सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करेगा। देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको भी। ठीक है, हम चाहे तो एब्सेंट भी लिख सकते हैं, कोई नहीं है तो। क्लियर है? इस तरह से भी देखो, इस तरह से भी ऐड कर रहे हैं तो ये सही वैल्यू दे रहा है। अब यार लिख देंगे तो हाँ अल्फाबेट और नंबर दोनों लिख देंगे तो हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए AB1, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अल्फ़ाबेट आप कोई अल्फ़ाबेट से शुरू कर रहे हो ना, ठीक है, तो भी कोई इसको मतलब नहीं, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमरिक है, ये भी अल्फ़ा न्यूमरिक है, ये भी अल्फ़ा न्यूमरिक है। अगर हम नंबर लिखे 1 और इसके बाद लिखे एब्सेंट, फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ा न्यूमरिक है। क्योंकि एडिशन किसका होता है? सिर्फ न्यूमरिक का होता है, नंबर्स का। ठीक है, तो सिर्फ नंबर्स को लेता है। अगर यहाँ पर आप पॉइंट वैल्यू लिखते हो तो पॉइंट वैल्यू में देगा। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, और अब जो मेरे पास इसमें है, अगर आपको सीट इंसर्ट करना है तो हमने आपको एक ऑप्शन यहाँ से बताया था कि आप यहाँ से प्लस पर या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट सीट कर सकते हो। आप चाहे तो शीट में भी जाकर इंसर्ट सीट कर सकते हो, एक नया शीट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर कुछ नए चीज़ को बता रहे हैं अब यहाँ पर। ठीक है, अब जो देखो, हम ये करना चाहते हैं कि सपोज करते हैं मेरे पास कोई डेटा है। ठीक है, कुछ हम रैंडमली जो है नंबर्स को लिख लेते हैं, ऑटो नंबर क्रिएट कर लेते हैं, कुछ टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 15 तक। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं ना, ये 2 का हमने कितना टाइम्स लिखा है? 15 टाइम्स लिखा है। और हम चाहते हैं कि जो मेरे पास एक नया शीट ले लेते हैं और इसमें इस 2 का टेबल हम 10 टाइम्स लिखाएं। ठीक है, बिना इसको कॉपी किए हुए, या इसमें जितना डेटा हम लिखे, ठीक है, जितना टेबल हम लिखे, ठीक है, वो हम 10 टाइम्स दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस वाले शीट में बिना कॉपी पेस्ट किए हुए। ठीक है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है बिना कॉपी पेस्ट किए हुए ये डेटा हमें इसमें मिल जाए? क्या लगता है आपको, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिना कॉपी पेस्ट किए और ना ही बिना टाइप किए, वो डेटा हमको टाइप भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो हम रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करना क्या है, आपको जहाँ पे वैल्यू चाहिए आप उस सेल को क्लिक कीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो हम जूम कर देते हैं स्क्रीन को। ठीक है, जैसे हम A1 में लेना चाहते हैं, यहाँ पर सिंपली हमको इक्वल टाइप करना है, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन जो है इक्वल से स्टार्ट होता है। क्लियर है? हमने सिर्फ इक्वल लिखा। अब हम पिछले वाले शीट पर आ जाएंगे और यहाँ से हम सिर्फ कोई एक सेल, मतलब स्टार्टिंग सेल्स या जिस सेल से आपको वैल्यू चाहिए उसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, सेलेक्ट भी नहीं करना है। ठीक है, क्लिक करना है, मार्क कर देना है।
अब आपको प्रेस कर देना एंटर। अब जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, जो हमारा शीट 4 था उसमें वो डेटा आ गया है। बस आप उसको अब ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ठीक है। 10 टाइम ही हमको चाहिए था, तो इसको 10 टाइम्स हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। फिर इसको लेफ्ट राइट ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ये नहीं था टेबल हमारे पास। अब मान लो देखो हमने ये लिखा, लेकिन अब ये 0 दिखा रहा है क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें हम 10 का टेबल लिखते हैं, ठीक है। और अब देखोगे जैसे ही हमने अब यहाँ पर 10 का टेबल हमने लिखा प्रीवियस शीट, अब इसमें ऑटोमेटिक 10 का टेबल अब आ जाएगा, क्योंकि हमने रेफरेंस जो है दे दिया। अब रेफरेंस को थोड़ा ध्यान से देखो ऊपर में, तो क्या लिखता है sheet3.a1, मतलब sheet 3 का हमने A1 सेल को सिलेक्ट कर रखा है। आप किसी पर भी क्लिक कीजिए, ये sheet 3 का कितना B6 हमने सिलेक्ट कर E6 सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर A1 में है तो आप A1 में ही इस्तेमाल कीजिए। मान लो हम यहाँ से चाहते हैं, यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो हम इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। और हमें अब 5 का टेबल चाहिए, 5 से स्टार्ट करना। 5 ले लीजिए, उसी तरह पहले इसको नीचे स्क्रॉल कर लीजिए जहाँ तक का चाहिए, फिर राइट साइड स्क्रॉल कर लीजिए। मान लो हमको 2 ही टेबल चाहिए। 5 7 7 के बाद 0 दिखा रहा है, मतलब 7 के बाद कोई टेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम एक टेबल जो है लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बोल्ड लिख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है क्या बोल्ड में आएगा, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, ठीक है। बोल्ड में क्योंकि हर शीट का अलग अलग फॉर्मेटिंग होता है, तो उसका फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा, बस डेटा कॉपी हो जाएगा। समझ में आया? इसको कहते हैं हम रेफरेंस। अब ये रेफरेंस जो है अलग अलग रिसोर्सेज से ले सकते हैं हम, चाहे तो कोई दूसरे स्प्रेडशीट से भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ डेटा हमको ऐसा चाहिए ना जो इस स्प्रेडशीट में नहीं है, कहीं और स्प्रेडशीट में है। जैसे एज ए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एक तो मेरे पास अब ये है डेटा, लेकिन अब हम जो है एक डेटा अलग से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर इसी को ओपन कर लेते हैं, कि चलिए इसको डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, data.ods। चलो इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये डेटा हम चाहते हैं कि मेरे जो ये वाला टेबल है, इस वाले टेबल में हम ले आए, ठीक है। कहाँ ले आए? ये वाले टेबल में हम ले आए, ठीक है। तो हमको लिखना होगा इक्वल, ठीक है। जिसमें हम लाना चाहते हैं उसमें इक्वल लिखो, और जिस टेबल का आपको डेटा चाहिए उसके साइड में ओपन कर दो, सेलेक्ट करो और एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं क्या किया हमने। यहाँ पर जिसमें हमको डेटा चाहिए वो ये देखो, ये मेरा अनटाइटल्ड 1 डॉक्यूमेंट है। अब इसमें से हम कौन से डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं? ये data.ods से लाना चाहते हैं। बस इक्वल लिखकर दूसरे वाले स्प्रेडशीट को ओपन करके डेटा सेलेक्ट करो और एंटर प्रेस करो, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जहाँ तक डेटा होगा आपको पता चल जाएगा। डेटा ख़त्म होगा तो वहाँ पर आपको 0 दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर डेटा नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट, और ये दोनों रो को हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, दूसरे स्प्रेडशीट को ओपन बिना मतलब कॉपी पेस्ट किए हुए डेटा को हमने यहाँ पर ले आया। अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर मान लेते कि इस स्प्रेडशीट पे हम कोई भी डेटा को अपडेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें जो सोशल साइंस का जो नंबर है 32 की जगह पर 56 इसको कर देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हमने क्या डाला था, रेफरेंस डाला था 50 तक का, चलो इसमें 45 डाल देते हैं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन था 45 हमने डाला है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो डेटा हमारे पास है इसमें भी ऑटोमेटिक जो है वो 45 हो जाएगा। किस में हमने चेंज किया था? एक सेकंड, 1 मिनट। सोशल साइंस, इसको सेव करते हैं, ठीक
ठीक है, हालांकि डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। तो एक बार इसको लगता है सेव करके हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि तुरंत हो जाना चाहिए था, फिर भी देख लेते हैं। इसको 1.ods के नाम से सेव किए है, क्लोज करते हैं और 1.ods जो है यहाँ पर हमने इसको ओपन किया। ठीक है, ये अपडेट ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ एक्सटर्नल हैज़ बीन डिजेबल्ड। ठीक है, अलाउ अपडेटिंग करते हैं, इसको डिजेबल्ड था। ठीक है, एक्सटर्नल अपडेट मतलब ये इसमें डिजेबल किया था ऑप्शन कि अगर कोई बाहरी शीट में कोई भी बदलाव आएगा तो इसको वो इनेबल कर देगा। जैसे हम इसको 47 करते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये अपडेट हुआ हमारा टेबल। तो अभी भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 45 तो हुआ था, लेकिन अभी जो 47 नहीं है। अपडेट देखने के लिए क्या करना होगा, इसको क्लोज करना होगा। ठीक है, तब इसमें अपडेट रिफ्लेक्ट करेगा आपको। तो यहाँ से देखते हैं कहीं से ऑप्शन अगर हमको मिल जाता है रिफ्रेश का, तो देख लेते हैं रिफ्रेश सेल का कहीं पे ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो नहीं है, एडिट में मिलना चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन एडिट मोड है, व्यू है, रिफ्रेश कहीं पे नहीं मिल रहा। मतलब इसको अगर क्लोज करेंगे ना और सेव करेंगे, ठीक है, जैसे हमने 47 किया था सोशल साइंस में। देखते हैं क्या होगा। अभी तो ये जीरो दिखा रहा है। अलाउ अपडेटिंग करते हैं। हाँ देखो, अपडेट हो गया 47। ठीक है, लेकिन एक्सेल पर जब काम करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, बिना क्लोज किए हुए ये काम कर जाएगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पर है कि अगर इसको आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे परसेंटेज, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बनाते हैं कैप्स लॉक ऑन कर परसेंट निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो सब्जेक्ट था वो कितने मार्क्स का है, मैक्सिमम 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो 50, 50, 100, 200 यानी टोटल 300 का है। तो हम 300 के लिए क्या करते हैं, इस इक्वल लिखते हैं और इसको डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। या तो फिर आप जो फॉर्मूला जानते हो आप इसको लिखो। हम 3 इसलिए किए हैं क्योंकि आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, मार्क ऑब्टेन्ड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100। तो 100 से 300 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा। ठीक है, अब इसका ये परसेंटेज आ रहा है। लेकिन आप परसेंटेज वैल्यू जब देख रहे हो तो देख रहे हो कि बहुत सारे डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देखो, ऐड डेसिमल प्लेस और डिलीट डेसिमल प्लेस का यूज़ करके आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसको यूज़ करो जितना आपको चाहिए। 1.2 तक चाहिए, ये नॉर्मली 1 पॉइंट ही रहता है, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। अब जो है हमें ग्रेड पता करना है। ठीक है, तो ग्रेड हम लोग अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने हम फॉर्मेट में जाएंगे और आपको यहाँ पर मर्ज एंड अनमर्ज में मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, यहाँ पर कहता है इनपुट अ नंबर एंड चेक फॉर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब एक नंबर आपको इनपुट करना है, जैसे हमने 6 इनपुट किया, -5 इनपुट किया, तो ये नंबर इनपुट करे और ये बता दे कि नंबर जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। साइड में हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नंबर लिख देते हैं, जो नंबर इनपुट करना है और चेक करना है। ठीक है, स्टेटस देख लेना है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव। चलिए हम एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर, हम लोग अब अपकमिंग क्लासेस में फोकस करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंडीशन मेकिंग है। ठीक है, नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये कंडीशन हो गया। तो जब भी हम कंडीशन एक्सेल में यूज़ करते हैं तो हम लोग इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ कहता है इफ़ अगर ये वाले सेल में A4 में, ठीक है, इफ़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि और जो है क्लियरली आपको देख सके। इफ़ A4 में, A4 मतलब इस वाले सेल में जो भी नंबर देखा जाए, ठीक है, और ग्रेटर देन जीरो हो, यानी जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये हमने एक रिलेशन दिया, ठीक है, कंडीशन दिया A4 ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर हम नंबर मेंशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नंबर हम कोई भी लिखे उसको भी चेक करेगा। फिर देना है रिलेशन, जब कंप्लीट कर देंगे तो कॉमा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, और कॉमा अगर ये नहीं हुआ तो निगेटिव। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन में ये डबल कोट सिंगल कोट का इंपॉर्टेंस होता है तो चेक कर देते हैं। ठीक है, अब ये निगेटिव दे रहा है, ठीक है, क्यों दे रहा है, अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, या नंबर जीरो के बराबर भी हो तब भी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमने पहले ग्रेटर देन लिखा था, जीरो को वो क्या मान रहा था, निगेटिव। अब इसको जहाँ तक आपको चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें आप कोई भी नंबर लिखिए, जैसे -10 लिख रहा है, निगेटिव आ गया, 5 लिखेंगे, पॉजिटिव आएगा, -5 लिख, 2 लिखो, 0.2 लिखा गया, माइनस निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब मान लेते हैं कि -0 थोड़ी होता है, जीरो जो होता है जीरो ही होता है। ठीक है, अब देखो जब जब जीरो लिख रहे हैं ना, -0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। अब इसके लिए जो है आंसर नहीं आ रहा है ना, आंसर नहीं आ रहा सर, क्या करें। तब आपको फार्मूला नहीं लगाना है, बस इसको आप डबल क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि हम फार्मूला तो लिख चुके हैं ना पहले भी। तो जब हम फार्मूला लिख चुके होते हैं तो उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। तो इसी का यूज़ हम लोग करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर A4 है, ठीक है, अब जैसे ही अगला सेल लोगे तो सेल का जो रेफरेंस है A4 A5 ये ऑटोमेटिक सेल के नाम से एडजस्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ जो रहेगा अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपने अगले प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इफ फंक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया पढ़ाई, अभी लीव नहीं होना। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो है प्रोजेक्ट फाइल आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल जो हम प्रिपेयर कर लिए हैं और इसको आपको कल से एक्सेस आप देख सकते हो, इसको मतलब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर कल से, हाँ कल ही से थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और बताने के लिए। ठीक है, तो पहले तो ये बता देते हैं कि आपको आना है अपने स्कूल के वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, जो लिंक रहेगा हम आपको शेयर कर देंगे, स्कूल का जो एड्रेस है वेबसाइट का। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ से आपको एकेडमिक वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, देख लो एकेडमिक वेबसाइट, इस पर चले जाना है आपको। ठीक है, और यहाँ से आपको नोटिस सेक्शन मिलता है, और यहाँ से आपको क्लास 9 का जो प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, वो 5 तारीख से अवेलेबल होगा। आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब प्रोजेक्ट क्या है उसका हम थोड़ा सा आपको झलक दिखा देते हैं। ये है प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है आपको, इसको आपको बनाना है। जैसे वर्ड प्रोसेसर में क्या एक्टिविटी 1 है, ये टेबल बनाना है। ठीक है, एक्टिविटी 2 है, कॉपी में आपको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इसको आपको एप्लीकेशन पे बनाना है। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 हो गया, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4। पीसी से बनाना है सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्कूल में लैब में बनाना है।
आप स्कूल में बना सकते हो, घर में बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है। एक्टिविटी 5 ये सिर्फ किसका है, डॉक्यूमेंट्स है। फिर आगे आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में एक्टिविटी 1 2 3, ठीक है, 4 5, 5 रिकॉर्ड, 5 एक्टिविटी इसमें भी है। और फिर आपका डिजिटल प्रेजेंटेशंस है 5 एक्टिविटी। ठीक है, इसको आप स्टडी करोगे, इसको शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसको आपको तो एप्लीकेशन पे बनाना ही बनाना है। साथ ही साथ जो बनाओगे ना उसका स्क्रीनशॉट जो है आपको पेज में पेस्ट भी करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी के पेज में या आप पेस्ट कर लो या बना लो। ठीक है, यानी जो इमेज ये वाला है ना, आप इसको इसी का फ़ोटो लेकर या फिर बनाकर, आपको जैसे करना है वो चाहिए, हम उसमें वाइट साइड में पेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पूछना चाहते हैं आप सभी से जो भी क्लास करते हो, इसमें जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें क्या हम एक्टिविटी वाइज एक्टिविटी आपको यहाँ क्लास में बनाकर बता दें। ठीक है, और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर दें ताकि वीडियो से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और बना भी सकते हो या फिर खुद से ट्राई करोगे। अधिकतर तक तो सर बनाने आता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे तुमको जो चीज़ नहीं बनाने आएगा वो तो जो हमसे, नहीं आएगा उसके हाँ, वो बारे में पूछ सकते बताएंगे। हो। हाँ, जो नहीं बनेगा वो पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये एक्टिविटी 2 है कि क्लास 9 का एक वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करके, एक्सेल में नहीं है, वर्ड प्रोसेसर है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाया गया। वर्ड प्रोसेसर का बनाना हाँ, ये है। देखो ये वर्ड प्रोसेसर का है क्वेश्चन। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर वाला वर्ड प्रोसेसर में ही बनाना है। फिर बाद में बोला गया कि टीचर ने बोला नहीं, इस टाइम टेबल को जो है आप इस तरह से बनाकर सबमिट कीजिए, मतलब एडिट किया गया टेबल को। ठीक है, सर मोबाइल पे पीसी में बनाएंगे। फ़ोन पर देखो, फ़ोन से अच्छा है आप जो है गूगल डॉक का इस्तेमाल करो फ़ोन पे, या फिर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है सारा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगा, तो अभी एकाएक बनाने शुरू नहीं हो जाना। ठीक है, हम पहले आपको जिसके पास मतलब कंप्यूटर लैपटॉप नहीं हो उसका कोई ना कोई उपाय तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर आप लोग हम डिस्कस करेंगे कि जिसके पास नहीं है तो वो कैसे बना सकता है। ठीक है, तो इसको हम कल शेयर करेंगे। आप कल शाम मतलब 12 बजे के बाद इसको देख सकते हो, अगर नहीं दिखेगा तो शाम को देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपका अगला क्लास जो है 5 तारीख मंडे से ही होगा। ठीक है, फिर इसको हम शेयर करेंगे, ग्रुप में नहीं मिलेगा आपको, स्कूल के वेबसाइट पे ही मिलेगा। ठीक है, हम लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं क्योंकि क्लास 8 जो है वो क्यू में है। और सर सर हाँ बोलो। सर टाइमिंग चेंज करना था। टाइमिंग चेंज करना है, क्या टाइमिंग चाहिए ये बताओ। 8 बजे सर। 8 बजे से पॉसिबल नहीं है, और बताओ उसके 7 बजे। 7 बजे तो अभी है ही, साढ़े उससे पहले 7:30 सर। 7:30 से। और किसी को दिक्कत है, क्योंकि 8 का टाइम हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 8 का 7:30 से चलता है, तो उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ज़्यादा यही हो सकता है, 7:30 हो सकता है, 8 से नहीं होगा। ठीक है, 7:30 से कर देते सर। ठीक है, तो 7:30 से मंडे को कर देंगे, आज 8 को हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक।